मामला कोई संज्ञान में आया है इस प्रकार का, मैं उसकी सोमवार को इंक्वायरी करवा लेता हूँ स्कूल में जाके। जो हमारे डीओ डी उनको भेज करके इंक्वायरी करवा लेंगे। अगर इस प्रकार का मामला है तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर आपके साथी बाहर गए थे, वो उनकी जो वर्डिंग थी जिन्होंने एडमिट किया वहाँ पे कि हमने तुम्हारे कौन से बोर्ड ले रखे, ये कहाँ तक जायज है सर? ये तो किसके जायज है तो कोई बताओ, आप कौन कह रहे हैं बात? ये बलजीत इंदौरा जिले से। मैं ऐसे था सर, मैं बता रहा हूँ वोट की बात ऐसे नहीं करी थी। वो बिल्कुल ही 5 बंदे भी एससी के हैं, वो ना समाज का वोट का ना दाना का समाज, कोई एससी के नहीं है, कोई बीसी के नहीं, कोई। मैंने विधानसभा का जब सत्र चला हुआ था, मैंने उस पे अपने यूट्यूब पे फेसबुक पे देखा था मेरी मामला, मैंने जानकारी ली थी। तो इस तरह का मामला जब आया, मैंने एसएचओ से बात की, तो एसएचओ अपनी इंक्वायरी कर रहा है। उसके बाद अभी फिर मेरे पास ये अभी आए थे, मैंने अभी भी डीएसपी से बात की है, तो डीएसपी साहब ने इंक्वायरी कर भी ली है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनको आदेश दिए कि दोबारा इसकी इंक्वायरी करो और पूरे जो तरीके से आपने जो जानकारी लेनी है इसकी जानकारी लेकर के जो मामला इसमें बनती है, जो कार्रवाई बनती है, उचित कार्रवाई इसके अंदर करने का काम करें। सर एससी/एसटी एक्ट में कोई एप्लीकेशन कोई भी एक बार कोई कंप्लेंट देता है तो उसकी इंक्वायरी करने के बाद ही, मैं जहां तक समझता हूँ, इंक्वायरी करने के बाद ही मामला दर्ज करना चाहिए। उसके वैसे मामला दर्ज करने का कोई फायदा नहीं है। तो इंक्वायरी वो कर रहे हैं और अभी भी मैंने डीएसपी से बात करके बताया आपको, वो कल और परसों में 2 दिन के अंदर वो इंक्वायरी करके मेरे को भी बताने का काम करेंगे और जो कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। परिवार वालों का कहना है कि लगातार भी है जो का कोई अगर दबाव का मामला है, कोई उसकी शिकायत लिख के दे, अपने थाना है, उनसे ऊपर डीएसपी है, एसपी है, अपनी शिकायत लिख के दे, उचित कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे परिवार वालों ने बताया हमें कि आपसे मिलने के लिए वो आए तो उन्होंने कहा कि हमें इग्नोर कर दिया गया। वो तो परिवार वाले कुछ भी कहते रहे, मेरे तो सारे इतने आदमी बैठे थे, मैंने उनके तुरंत मैंने उनसे बात करके उनका मामला समझ के मैंने उनको कहा, मैंने थोड़े मैटर समझने दो भाई, समझ गए, मैं एसपी से बात करूंगा, डीएसपी से बात करूंगा, उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। अरे वो बोल रहे उसको क्या, उस बात का कोई थोड़ी है। मैं जब कहने लग रहा हूँ, मैंने डीएसपी से बात करी है अभी, जो यहाँ के जो डीएसपी हैं अपने बरवाड़ा के, जो बुलाना जिनके गौरव शर्मा जी है, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा मैं 2 दिन के अंदर मैं उचित कार्रवाई इसके अंदर जो भी कार्रवाई बनती है आपको इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट दूंगा। सर अंदर से सूचना आई थी कि दोबारा परिवार को अंदर बुलाया गया। मिलने आएंगे तो क्या आश्वासन देंगे? हम बाहर उनका वेट करेंगे। कोई बात नहीं, वेट करे ना करे, मेरा काम है कार्रवाई करवाना। जो मेरे मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने उच्च अधिकारियों को बोल दिया है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके 2 दिन के अंदर मेरे को रिपोर्ट सौंप देंगे। ये मामला जो आया था तो बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर जो पानी पीने की टंकी है उसके अंदर बहुत ज्यादा सालत थी और कीड़े चले हुए थे, जिसके कारण से ये मामला आया। तो ऐसे में और भी बहुत ज्यादा स्कूल है, वहां पर ये मामले नहीं आ रहे क्योंकि वहां पर ऐसा मामला नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सफाई भी बहुत जरूरी है स्कूलों के अंदर, तो क्या आदेश देना चाहोगे इसमें? मैं तो निश्चित रूप से आदेश पहले भी दिए हुए हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए। और उसकी मैंने तो लगभग अभी करीब 10-15 दिन पहले किसी से प्रार्थना करके सीएसआर फंड से मैंने तो 10 वाटर कूलर भी बांटे हैं, वो स्कूलों में दिए हैं। तो हमारी प्रायोरिटी है कि बच्चों को स्वच्छ पानी मिले, साफ सुथरा पानी मिले पीने के लिए। सर आपने कहा है कि मैंने तो है जो कहा है कि साफ सफाई होनी चाहिए स्कूल की, लेकिन उसके बावजूद आपकी बात का खंडन करके स्कूल की जो व्यवस्था हमने देखी है ना, वहाँ टॉयलेट है, जो शौचालय है वो सही है, और जो टैंकी है उसमें सिर्फ एक टूटी है सर, उसी में कीड़े जल रहे हैं सर। कोई भी पता है, जो अगर आपकी मामला कोई संज्ञान में आया है इस प्रकार, मैं उसकी सोमवार को इंक्वायरी करवा लेता हूँ स्कूल में जाके। जो हमारे डीओ उनको भेज करके इंक्वायरी करवा लेंगे। अगर इस प्रकार का मामला है तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर आप बोल रहे हो कि कार्रवाई करवाएंगे, तो 10 दिन का कहना है कि घर वालों का 10 दिन हो गए अब तक कार्रवाई। घर वाले क्या कह रहे हैं उस बात का तो मैं नहीं कहता। जो मैंने मेरी कार्रवाई करनी हो तो मैं कार्रवाई करूंगा। मेरे संज्ञान में मेरे अभी मिलने आए थे, मैंने तुरंत उनको डीएसपी से बात करके मैंने उनको अंदर बुलाया, वो अंदर नहीं आए। पहले भी गए थे ना, मेरे पास कोई नहीं, मेरे से कोई नहीं बात, कोई मेरे से कोई व्यक्ति सफल हो उसके परिवार का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे में आपका समाज आपके साथ खड़ा था जब जीत कर पहुंचे थे, तो ऐसे में अब वो अकेले नजर आ रहा है कि हमारा जो मंत्री है वो साथ ही दे रहा है। मैं निश्चित रूप से कोई एक समाज, जिस समाज में पैदा हुआ हूँ वो अलग बात है। मैं पूरी दुकलाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुन करके लगातार 2 बार भेजा हूँ। मेरे सारे समाज मेरे,
और इस प्रकार की कोई ना, मैं इस प्रकार की बात में कोई भ्रमित आपको करना चाहता कि मैं एक समाज के साथ किसी के साथ खड़ा हूँ। 36 बिरादरी मेरी है, 36 बिरादरी ने मैं जिताया हूँ। तो इस प्रकार का एक समाज में थोड़ी मैं विधायक बनाया हूँ। समाज का तो सभी का है, लेकिन हाँ, तो फिर अपने ही समाज के साथ कोई अपने समाज के सारे ही मेरे समाज हैं। मैं इस बात से ऊपर उठ करके बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे 36 बिरादरी मेरी है। अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ और उसके खिलाफ कार्रवाई। तो बच्चा बोल रहा है तो मैंने कहा है उनको इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कोई आप इसमें आपके कोई गवाही देता हो इस बात की तो आपकी गवाही नोट करा देता हूँ। क्लास के सभी बच्चे मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मेरे को जो डीएसपी ने जानकारी दी है तो किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि उस बच्चे के साथ ये किया है। ठीक है, मैंने फिर भी उनको ये कहा भी किसी के दबाव में आगे उन्होंने ना कहा हो, आप दोबारा उसकी 2 दिन के अंदर इंक्वायरी करें और आप डीएसपी के साथ जाएं। ये तो वीडियो वायरल हो रही है ना, उस वीडियो में भी देख लो। सर उन्होंने कबूल कर लिया टीचर ने कि हाँ मैंने किया है। आप दिखाएं, आप कोई वीडियो हो तो दिखाएं मेरे को। मेरे जो ऐसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं है। अब उसको कोई धक्के से पानी पिला रहा है कोई इस प्रकार की सर बात। अगर वो टीचर दोषी पाया जाता तो फिर निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल गिरफ्तारी होगी निश्चित रूप से। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपकी सरकार है की है जो जजपा और बीजेपी की सरकार है, आए दिन है अलग अलग जगह पर है जो मर्डर के केस है जो देखने को सुनने के, बलात्कार के, ऐसे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं और पुलिस प्रशासन का उसमें जो लूप होल बड़ा उसमें दिखाई देता है, चाहे वो लाखन माजरा का मामला हो या फिर शिमला का मामला हो, तमाम ऐसी जगह। क्या कोई इस प्रकार का मामला कोई भी सरकार के संज्ञान में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और बिल्कुल सही ढंग से इंक्वायरी करके दोषी को गिरफ्तार भी किया जाता है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और परमात्मा ना करे इस प्रकार के मामले आगे आए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शांति बनाए रखें और परमात्मा हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में शांति बनाए रखने का काम करे ताकि इस प्रकार के मामले ना हो। तो प्रशासन अब कब तक इस मामले को सोल्व करने मेरे को डीएसपी ने कहा 2 दिन के अंदर मेरे को इंक्वायरी करके वो मेरे को बताने का। सर वो बार वाले बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने इंसाफ के लिए आए हैं, तो ये लोग हमें बीएसपी का मैं आपको 4 बार कह चुका हूँ ये बात। वो क्या बोल रहे हैं उस बात का इश्यू नहीं है। जो मैंने कार्रवाई करनी है वो मैंने कार्रवाई कर ली, मैंने आदेश दे दिए अधिकारियों। सर आपके साथ एक बार गए थे, वो उनकी जो वर्डिंग थी जो उन्होंने एडमिट किया वहाँ पे कि हमने तुम्हारे कौन से वोट ले रखे, ये कहाँ तक जायज है सर? ये तो किसके जायज है तो कोई बताओ आप कौन कह रहे हैं बात? ये बलजीत इंदौरा जी ने। मैं ऐसे था सर, मैं बता रहा हूँ वोट की बात ऐसे नहीं करी थी। वो बिल्कुल ही 5 बंदे बीएसपी के है मंत्री, वो ना समाज का वोट का ना दाना का समाज को एससी के नहीं है, को किसी के नहीं, को जमन नहीं के साथ गाँव के बीएसपी के 5 बंदे वही कार्रवाई करा के बाद और आज तक मैंने खुद कोई पता नहीं थी। नहीं आपको ये बात कह रहे नहीं भाई वोट ले रखे, क्या ऐसी बात कही होगा? ये सर मना कर लगे, ये आपके सामने मना करूंगा। अब चैनल पे थोड़ी देर में डाल देंगे, ये बात जायज है सर? मैं कह रहा हूँ ये बात जायज सर, तो कोई वोट दे रहा नहीं दे रहा है, अगर आपके पास कोई भी किसी पार्टी का आता है तो क्या आप पार्टी में निश्चित रूप से पूरा उकलाना विधानसभा का विधायक हूं मैं। जब तक मेरे को सेवा सौंप रखी है 36 बिरादरी मेरी है, पूरे जो 2 लाख वोटर हैं वो मेरे हैं। लेकिन आपके लोग ये कह रहे हैं, अरे वो लोग क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो आपके ही लोग, मैं कह रहा हूँ मेरे कौन लोग हैं ये मना कर रहे हैं आपके सामने। सर इस बात से लगता है कि वोट के साथ इंसाफ है वरना इंसाफ नहीं है। मैंने आपको ये कहा है 36 बिरादरी पूरा उकलाना विधानसभा क्षेत्र मेरा है। जब तक मैं उन्होंने चुन करके भेजा हूं मेरी जिम्मेवारी है। किसी के साथ अन्याय होगा वो मेरी जिम्मेवारी है। पार्टी का इश्यू होता है एक दिन का, जब वोट डलते हैं। वोट डलने के बाद जो आदमी जीतता है, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, पूरे देश की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता का, पूरे गांव की जनता का, पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की जिम्मेवारी उसकी होती है। तो निश्चित रूप से मेरी उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जब तक मैं विधायक हूं, जब तक मैं चुन करके भेज रहा हूं, मेरी जिम्मेवारी है और किसी के साथ अन्याय होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ठीक है। हेलो 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 ठीक है। सर मेरा नाम सुनील कुमार है। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सर, मेरा नाम है सर सुनील कुमार। तो सर आपकी संस्था है +2 वेलफेयर जी बिल्कुल। तो नरवाना में लगातार 3-4 दिन से कुछ महिलाएं आ रही है जो कह रही है कि वहाँ पर सुमित्रा नाम की महिला है और एक व्यक्ति है जिन्होंने उनके पैसे खाए हैं
और फ्रॉड किया है, तो क्या कुछ मामला है? क्या पूरी संस्था ही शामिल है या फिर वो अकेली? नहीं सर, देखो पहले एक बार, यही महिलाएं हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ नरवाना में जुलूस निकाल रही हैं। सर टोटल मैं आपको बताता हूँ बात, इसमें संस्था में पहले 5 डायरेक्टर थे। 5 डायरेक्टर में दया किशन, सुमित्रा मैडम, सुनील कुमार, वीरेंद्र मेहरा और कविता लोट, 5 डायरेक्टर की सबकी अलग अलग सीटिंग है। अलग अलग जगहों पे वो लोग बैठे हैं जो डोनेशन कलेक्ट करके पब्लिक सेवा कर रहे हैं। जैसे लड़कियों की शादियां करनी है, कोई भी काम कर रही हैं, वो हम बाद में बखान करेंगे। जैसे वीरेंद्र मेहरा और कविता मैडम दोनों बैठते हैं सफीदो और असंध में, मैं राजौंद ब्रांच में बैठता हूँ, और सुमित्रा मैडम नरवाना, टोटल नरवाना से वो कहाँ तक गई हुई है, जहाँ तक भी गई है वो टोटल सारे का सारा अब तक का सरे उनको ही जाता है। उन्होंने क्या काम किया, अगर वो ऑडिट देती है, अपना बैलेंस शीट, अपना चिट्ठा अगर हमें सौंपती है, यानी गवर्नमेंट के आड़े आ जाता है भाई हमने इतना डोनेशन कलेक्ट किया था और इतने लोगों की हमने हेल्प की है, इतने लोगों को हमने मदद किया है, तो संस्था उसको पूरे को कवर करेगी। और जो लोग बच जाते हैं, जो अभी पीड़ित लोग हैं, भाई हमारा यूँ रह रहा था, हमारा वो रह रहा था, इतना हमें मिलना था, वो सब संस्था के माध्यम से उनको मिल जाएगा। अगर मैडम एक बार अपनी ऑडिट बैलेंस शीट दे देती है और ITR भी भरवा देती है, भाई उसकी संस्था में, अगर मान लो उसकी ब्रांच में, संस्था में ये सभी का कहना है कि भाई 7 करोड़ रुपए डोनेशन आया उनके पास 31 मार्च 2021 से लेकर 22 से लेकर अब 1 अप्रैल तक का जो ब्यौरा है उसका वो भी नहीं दिया, और उसके बाद अप्रैल से जो नया सेशन शुरू हुआ 23 से 24 का, उसका भी अब तक हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है। यानी जो ऑडिट उसने देनी थी, ऑडिट बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट, अब तक वहाँ की तैयार नहीं करवाई है उन्होंने। तो उसके बारे में मैं इन लोगों से एक भी बात नहीं कह सकता कि भाई मतलब मैं कवर करूँगा। मैं तब कवर करूँगा जब सुमित्रा मैडम अपना हिसाब करें, इन सबको साथ बिठा के बताए कि भाई इतना आया था। देखो यहाँ पे बोल दिया भाई 10 लाख रुपये आया था, 10 लाख की हम तो मान लेंगे, अब उन्हीं लोगों को ऐड करेंगे जो लोगों का उनमें नाम होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ महिलाएं जैसे मंजू जी हैं, इन्होंने काम कर दिया 25 लाख का वहाँ पे, अगर हमारे पास ब्यौरा इनका 5 लाख का है तो हम तो 5 लाख को ही मानेंगे, भाई 5 लाख इन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया। तो वापसी में जो लोगों की इन्होंने हेल्प करवाई है, जैसे किसी को साइकिल दिलवाया या सिलाई मशीन में हेल्प करवाई है या किसी का भात या पीढ़ी की सुविधा दिलवाई है, वो तो इनको पता है या फिर सुमित्रा मैडम को पता है। वो उसकी बैलेंस शीट बनवा के हमें दें, तब हम पूरे के पूरे जितनी भी भड़क है इन लोगों की, जो भी प्रॉब्लम है इनकी, उसको सर मैं कवर कर सकता हूँ। अब मैडम जब तक सामने आकर इन लोगों से नहीं मिलती या मुझसे नहीं मिलती या मुझसे बात नहीं होती मैडम की, तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा सर आप लोगों को। जैसे MD हो आप, तो जैसे कह रहे थे सुमित्रा के द्वारा कहा गया कि अगर मांगना है तो वो करेंगे हिसाब, आप करेंगे MD साहब, तो क्या आपने करना हिसाब? नहीं सर, मैंने अब तक का मैंने कोई हिसाब नहीं करना। मैंने अगर हिसाब की बात करते हैं 22 से 23 के सेशन का मैंने कोई हिसाब नहीं करना, और 23 से 24 का मैंने कोई हिसाब नहीं करना। अगर 21 से 22 का कुछ किसी का पेंडिंग है तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर 21 से 22 के सत्र में कोई भी पीड़ित व्यक्ति यहाँ बैठा है कि भाई 21 से 22 में हमने कोई सुविधा लगाई थी वो हमें मिली नहीं है, तो उसके लिए सर मैं उसकी सुविधा दे सकता हूँ। लेकिन 22 से 23 के सेशन में हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं आया है, और ना 23 से 24 के सेशन का अब तक कोई ब्यौरा हमारे पास है। अब तक भी लीगली में मैडम सुमित्रा जी डायरेक्टर हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम, अभी मैंने कल या परसों एक वीडियो देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि भाई मैं एडवाइज़र हूँ। आज सुबह देखी थी मैंने एक वीडियो फेसबुक पे, वो कह रहे थे कि भाई मैं एक डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं भी इनके जैसे एडवाइज़र हूँ। आप गूगल तो हमने नहीं बनाया, जैसे वेबसाइट है मेरी वो तो मैंने बना रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है PlusQ VSI लिमिटेड, वो मैंने बनवाई है, मेरी पूरी डेकोरेशन उसमें होती है। भाई मेरा जो कुछ भी है मैं अपने तरीके से उसको डेकोरेट करवा सकता हूँ, उसको मैं लीगली भी नहीं मानता भाई लीगली है, वो तो हमारे अपनी पहचान के लिए हम वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन डायरेक्टर जो हैं गवर्नमेंट से ऑथोराइज होते हैं, उन पे उनकी वीडियो भी बनती है। तो आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, PlusQ वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन को डालिए, वहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सब निकल के सामने आ जाएंगे। कौन कब अपॉइंट हुआ वो भी डिटेल उसके अंदर डली हुई है। आज तक का जितनी रिपोर्ट है, हमारी ऑडिट भी ऑनलाइन है,
बैलेंस शीट भी ऑनलाइन मिलेगी, ITR भी ऑनलाइन मिलेगी। अब तीसरी सेशन चल रहा है, तीसरे सेशन का हमारा ऑडिट भी हो चुका है, बैलेंस शीट भी हो चुकी है और एनुअल रिपोर्ट भी बन चुकी है। ITR हमारी पेंडिंग है अभी तक तीसरे सेशन का, और संस्था को 3 साल पूरे हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 को। तो सर जैसे ये विरोध के लिए वहाँ गए थे तो सुमित्रा ने वीडियो के माध्यम से ये भी कहा था कि मैं तो एक MD नहीं हूँ, एडवाइजर बना रखी हूँ। तो आप ये लोग ये उठाएंगे क्या? एक बार आप सामने लेके आए, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार उठा लो। नहीं डॉक्यूमेंट निकालो। देखो जो सच है वो सच बताने के लिए सर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत सारी बातें हो रही हैं, सुनील ने वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बातें तब तक है सर जब तक आप लोग मुझसे बात कर रहे हो मैं सही हूँ, आप दूसरे की सुनोगे तो वो सही है। जब तक आमने सामने नहीं होंगे तब तक हम ये बात क्लियर नहीं कर सकते। मेरी मतलब मीडिया को भी रिक्वेस्ट है कि सर +Q के फ्रॉड बोलने से पहले एक बार फाउंडर से ज़रूर मिले, उसके बाद आगे अपनी जो भी न्यूज़ है वो छाप भी सकते हैं आप और चला भी सकते हैं। ये देखिए सर, आप कैमरे को आगे लेकर आइए सर। जैसे इसमें 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है, 5 डायरेक्टर यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं सर, और तब जाके मतलब इसके अंदर आती है ये। यहाँ पे भी देखिए सर, ये मतलब इसमें मैं मुंबई गया था, मैं डोनेशन के लिए कंपनी में, ये 500 डायरेक्टर के द्वारा मुझे ऑथोराइज किया गया था कि भी आप डोनेशन कलेक्ट के लिए बाहर जा सकते हैं। ये कुछ हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं रसीद भाई, जैसे बाहर गए हुए हैं, कोई कंपनी अगर रिजेक्ट कर देती है, एक्स्ट्रा हैं, उनमें भी सर 500 डायरेक्टर्स की डिटेल है इसके अंदर भी। अब तक का ब्यौरा ये है, और अब इसमें सर 6 डायरेक्टर हो गए हैं संस्था में। पहले मैं सिंगल ऑथोराइज था, अब 2 ऑथोराइज है। बैंक में भी 2 बंदों के सिग्नेचर होते हैं, तब जाके किसी भी दान को पब्लिक सेवा में लगाया जा सकता है बाई चेक के माध्यम से। अब तक जिन लोगों को +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन का कोई चेक मिला हुआ है और उस पर सिंगल अगर ऑथोराइज सुनील कुमार के साइन है तो वो चेक नहीं लगेंगे। वो चेक तभी लगेंगे जब तक दूसरे ऑथोराइज के सिग्नेचर ना हो। जब उसके सिग्नेचर हो जाएंगे तब वो क्लियर होंगे, अन्यथा वो 0 है। सर ये महिलाएं कह रही है वहाँ विरोध करने के लिए तो पैसे वो सुमित्रा ने लिए थे, अब वो कहती है कि मैंने तो सुनील सर को दे दिए, तो अब तो सर कहाँ पर फ्रॉड कहाँ है सर? अब यहाँ पे देखिए सर, आप एक बात सोचिए सर, आप लोग मिनिमम 10th +2 से अब ही होंगे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम उससे रिसीविंग तो लेंगे। आप वैसे ही दे देंगे, किसी भी ऑफिस में जाते हैं आप, बैंक में जाते हो, बैंक में ऑप्शन होता है आप रसीद भरते हो, रसीद का एक टुकड़ा आपको मिलता है। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ भी रसीद का एक टुकड़ा जो भी बंदा ऑफिस में पैसा जमा कराता है उसको मिलता है। अगर मैडम ने हमारे पास संस्था में पैसा जमा करवाया है या नरवाना ब्रांच में, अभिषेक जी एक बार मैं चाहूँगा कि वहाँ के क्लर्क जो है वो आए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी वही हैं, आप उनसे रूबरू हो जाएं एक बार। नरवाना ब्रांच के उस टाइम पे पहले ये राजौंद में काम करते थे मेरे पास, जैसे ही मैडम ने फ्रेंचाइजी लॉन्च करवाई उसके बाद अभिषेक जी को वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था, भाई आप अब नरवाना आपका नज़दीक है, आप नरवाना में जाके बात कर सकते हैं। अब ये बताए, अभिषेक जी से बात कीजिए, क्या इनके द्वारा पैसा कभी जमा करवाया गया था क्या वहाँ पे? आप पीछे नमस्कार सभी को। हाँ जी सर, आप क्या पद था आपका, क्या काम? ब्रांच मैनेजर का पद था सर मेरा। जो कैश आता था वो काउंट करके ऑफिस में जमा करवाना, उनके पास जमा करवाना, सुमित्रा मैडम के पास, ये काम था। तो जैसे सुमित्रा मैडम ने कहा कि जैसे सुनील सर को देते थे, तो क्या किसी प्रकार को रिसीविंग या वो? नहीं सर, यहाँ तक तो आए नहीं, पैसे वहीं रह जाते थे, सारा काम वहीं पे हैंडल करते थे वो, यहाँ तक तो भेजते नहीं थे कुछ। जब इतने लोग जुड़ने लग रहे हैं फिर MD ने तो एक्शन लेना चाहिए, भी इतने लोग जुड़ने लग रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है, उसके बारे में डिटेल तो आपका मांगने का टाइम तो नहीं था ना सर, एक्शन तो तब लेते। ब्रांच भी तो कितनी थी सर, काम भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। तो सर काम तो बढ़ना ही है, धीरे धीरे ब्रांच भी तो बड़ी होती जा रही है। भाई सर देखो मैं बताता हूँ, जहाँ तक हमारे पास से कॉपी जाने का मिशन होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये कॉपी है नरवाना ब्रांच से सर, आप लोग पूरा फोकस कीजिए,
और +Q को सर मतलब एक वो बना दिया, इशू बना के मतलब वो किया जा रहा है। ये है सर ओरिजिनल यानी यहाँ पासबुक। इसमें भी डुप्लीकेट किया देखो ना सर है कि नहीं है, एक बार मैच तो कर लो। बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ है, तो आप देखिए ये ओरिजिनल है। जिन लोगों के पास ये क्या हुआ, जैसे मतलब ऑथोराइज थे वहाँ पे, एक ही हमारी प्रेस है, +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की एक ही प्रेस है, जहाँ से डोनेशन स्लिप या दान की कोई भी रसीद है, या ये पासबुक है डोनेशन पासबुक, जिसके माध्यम से बंदा अपनी हेल्प जितनी भी उसको चाहिए, इसके अंदर लिखी हुई है भाई संस्था कहाँ तक बंदों को सपोर्ट कर सकती है, संस्था से कहाँ आकर मतलब। देखो सर अगर मान लो हम लोग फ्रॉड हैं, 11 अगस्त 2018 में सर संस्था लॉन्च हुई, क्या कोई भी फ्रॉड काम 4 साल लगातार चल सकता है? आप लोग बोलिए, अगर मतलब अगर मानते हैं आप लोग भी हाँ चल सकता है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग फ्रॉड है। +Q वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में एक ही काम गलत हुआ है सर, उसको मैं मानता हूं कि वो गलत हुआ है, वो है लोगों तक रोजगार पहुंचाना। बाकी सुविधाएं तो सबको टाइम टू टाइम मिल रही थी। जो रोजगार जब से लॉन्च किया मैंने 14 अप्रैल 2022 में, मैंने संस्था में ये चाहा था कि जो महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो महिलाएं घर बैठ के आराम से काम कर सकें। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो महिलाएं काम करें मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ देर वो आराम कर लें। भाई जैसे भी भजन कीर्तन करें तो भी उनको 7,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। मैंने ये काम चलाया 6 महीने, यानी 14 अप्रैल 2022 में मैंने काम लॉन्च किया, और 22 अक्टूबर 2022 में मैंने इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जितना हम लोग चाहते थे लोगों से कोऑपरेट, लोगों के द्वारा डोनेशन जितना हम लोग चाहते थे उतना संस्था को नहीं मिला। संस्था उसमें बहुत ज़्यादा लॉस में चलेगी। एक बार मैंने दीपावली के उपलक्ष्य में सभी एडवाइज़र को, चाहे वो नरवाना ब्रांच का है, चाहे वो सफीदों का है, चाहे वो असंध का है, चाहे वो बबैन का है, चाहे वो गीड़ ब्रांच का है, यानी हमारी जितनी भी टोटल ब्रांचेज थी, मैंने सबको एक जगह पे एकत्रित किया, क्योंकि मैं सर बहुत ज़्यादा टूट चुका था मार्केट से लोगों से पैसे उठाकर। कभी किसी से 2 लाख उठा रहा हूँ, कभी किसी को 3 लाख, क्योंकि यही एक था भाई संस्था जब तक 3 साल पुरानी ना हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ITR वगैरह भरती हैं, वो डोनेशन तभी करती हैं जब संस्था 3 साल पुरानी हो। मैं सोच रहा था कि संस्था वहाँ तक चली जाए, तब तो मैंने मिनिमम 84 लाख रुपया मैंने मार्केट से उधार